वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है क्वाड समिट। जी हाल ही में बहुत ही पॉपुलर ये समिट हुए हैं, यानी ये क्वाड जो स्थापना हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस मोटो पे हुआ, कौन कौन सा देश इसको स्थापना किया और वर्तमान में कौन कौन सा देश इसमें सम्मिलित है। आइए सभी बिंदु पे बारीकी से चर्चा करते हैं। अभी हाल ही में 24 सितंबर को क्वाड का समिट बुलाया गया है। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से उसकी मेजबानी की जाएगी। यह समिट क्या होगा, अभी देखा जाए ना, ये क्वाड देशों को, जो 4 देश इसमें सम्मिलित हैं, ये चारों देशों पे विश्व की पूरी निगाहें टिकी हुई है। यानी 24 सितंबर को जो समिट होगी ना, पूरे विश्व पटल पे देखा जाए इस समिट का पूरी निगाहें इस पे सभी देशों का टिका हुआ है। खासकर 2 देश चाइना और रसिया, ये 2 देश ऐसे हैं, यानी सबसे अधिक चाइना जो देखा जाए ये क्वाड समिट का पूरी तरह से विरोध कर रहा है, क्योंकि आपको पता होगा इसमें चाइना को सम्मिलित नहीं किया गया है। और अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए ना, ये क्वाड चारों देश जो इसमें सम्मिलित है, इनका एक ही मोटो है, चाइना की आगे बढ़ने की प्रोसेस को उसको रोका जाए। यानी चाइना जो विश्व पटल पे अपने मनमानी कर रहा है ना, उसको रोका जाए। और अफगानिस्तान के मुद्दे को देखा जाए तो 24 सितंबर को पूरी बारीकी से देखा जाए तो यह उठाए जाएंगे। इसीलिए इसी परिप्रेक्ष्य में समझा जाए ऐसे कि विश्व पटल पे ये जो क्वाड समिट होने वाले हैं, जो विश्व के 4 शक्तिशाली देशों का यह संगठन स्थापित किया गया, ये क्वाड जो समूह बनाया गया ना, इस पर पूरी दुनिया की अभी निगाहें टिकी हुई है। क्या 24 सितंबर को होंगे, क्या बाइडेन के द्वारा उस पर डिसीजन लिया जाएगा, क्या मोदी उसमें डिसीजन लेंगे। यानी आइए इन सभी बारीकी फैक्ट को समझने का प्रयास करेंगे। इसकी स्थापना कब हुई, इसी के संबंध में मालाबार अभ्यास का आपने नाम सुना होगा। वो मालाबार अभ्यास पहली बार कब स्टार्ट की गई थी, कौन कौन देश इस अभ्यास में सम्मिलित है, आइए आज पूरी विश्लेषण के साथ आपको बताएंगे, जो आगामी किसी भी एग्जाम के लिए यह समिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलते हैं इस समिट में, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वाड समिट। सबसे पहले 2-3 पॉइंट आप याद रखिएगा। वर्तमान में ये क्वाड सम्मेलन होने वाला है ना, 24 सितंबर को ये वर्तमान में क्वाड का सम्मेलन होने वाला है। क्वाड सम्मेलन 24 सितंबर को यूएसए के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। यानी जो बाइडेन जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने व्हाइट हाउस में इस सम्मेलन की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखा है। और इसमें आपको पता होगा 4 देश इस क्वाड में सम्मिलित हैं। अमेरिका, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें सम्मिलित होंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, पता होगा आपको, स्कॉट मॉरिसन का नाम कौन नहीं जानता, ये भी इसमें सम्मिलित होंगे। और जापान के प्रधानमंत्री सुगा जी भी इनमें शामिल होंगे। यानी ये चारों देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलकर यह क्वाड का सम्मेलन करेगा और सभी की निगाहें इसमें टिकी हुई है। हाल ही में जो चर्चा का विषय बना हुआ था, एक पॉइंट यहां बारीकी से समझिएगा, या ऐसी जो सम्मेलन होने वाली है ना, यानी ऐसे समझ लीजिए ये क्वाड का पहला ऐसा समिट होगा जिसमें ये चारों देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष फेस टू फेस बात करेंगे। यानी साथ में बैठ के एक साथ फेस टू फेस बात करके इस समिट का आयोजन किया जाएगा। इसके पहले कभी चारों अध्यक्ष यानी क्वाड को लेके एक बार मंच पे नहीं उपस्थित हो सके थे कोरोना काल को लेके। इसकी समिट यानी जो 24 सितंबर को होने वाली है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समिट होने वाले हैं। इसके पहले देखा जाए, अब मार्च अप्रैल के मंथ में एक समिट आयोजित किया गया था इसी क्वाड देशों के बीच में। वो जो समिट हुए थे ना, वो देखा जाए तो वर्चुअली रूप से हुआ था, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए ये मार्च महीने में हुआ था, जिसमें अपने देश के प्रधानमंत्री भी उस समिट को संबोधित किए थे। यानी यहाँ पे 2 पॉइंट बारीकी से यह समझ जाइए कि अभी हाल ही में जो चर्चा का विषय बना हुआ था, मार्च में एक समिट हुआ था इसी क्वाड का, वो वर्चुअली रूप से डिजिटल रूप से हुए थे। लेकिन यह जो होने वाले हैं ना, यह फेस टू फेस समिट होने वाले हैं और यही चर्चा का विषय बना हुआ है। इस समिट में बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे आने वाले एग्जाम में यहाँ से बहुत बारीकी से क्वेश्चंस उठाए जाएंगे और पूरी दुनिया की भी निगाहें अभी इस समिट पे टिकी हुई है। आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि यह समिट की जो देखा जाए तो मार्च महीने में ही पहली बार समिट इस बार किया गया था और वो वर्चुअली रूप से किए गए थे। लेकिन इस बार जो होंगे ना, ये फेस टू फेस समिट होंगे जिसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जा रहा है। आइए देखा जाए यह क्वाड का स्थापना कब किया गया था, किन किन देशों के सहयोग से यह क्वाड की स्थापना की गई थी, किस मुद्दे पर यह स्थापना किया गया था, वर्तमान में इस क्वाड देशों का उद्देश्य क्या है, इन सभी चीज़ों को बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले क्वाड, जिसमें यह क्वाड नाम काफ़ी पॉपुलर है, जिसमें देखा जाए भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 देशों का एक समूह है ये क्वाड। ऐसे समझिएगा, यह 4 देशों का एक समूह है यह क्वाड, जिसकी सम्मेलन अभी हाल ही में 24 सितंबर को होने वाली है। इसका मुख्य उद्देश्य देखा जाए ना, यानी इस क्वाड देशों का मुख्य उद्देश्य देखा जाए मानवीय क्रियाकलाप को आगे बढ़ाने का, यानी वैसे लोकतांत्रिक देश जिसको हितों की रक्षा करने
का इसकी उद्देश्य है। तो यह जो अभी समिट होने वाले हैं 24 सितंबर को, यह यूएसए के राष्ट्रपति यानी बाइडेन के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। इस समिट को कभी कभी देखा जाए एक और नाम से यह समिट जाना जाता है जो बहुत पॉपुलर, ये नाम है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। यानी इसी क्वाड समिट को देखा जाए चतुर्भुज सुरक्षा संवाद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 4 देश सम्मिलित है। जब आप विश्व का मानचित्र देखिएगा ना, तो इन चारों देश को यदि आप पेयर में मिलाइएगा मानचित्र पे, तो एक चतुर्भुज टाइप का एक आकृति नजर आने लगती है। इसीलिए इस क्वाड समिट को कभी कभी देखा जाए चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के भी नाम से जाना जाता है। तो यह समिट अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अभी होने वाली है। इसमें याद रखिएगा 2-3 पॉइंट, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का मिश्रण का यानी एक संवाद का ये समिट है, जिसे चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के नाम से भी जाना जाता है। आइए और भी बारीकी पॉइंट को समझते हैं। देखा जाए इन समिट का जो मेन मोटो होता है ना, यहाँ पे देखिएगा बारीकी से बताया गया है इस चीज को, यह मुक्त, खुले और समृद्ध भारत प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने, उसके समर्थन के लिए इन देशों को साथ लाने का ये प्रयास कर रहा है। यानी ऐसे समझिएगा किसी भी देश के मानवीय सहयोग को देखते हुए यह समिट की आयोजन की जा रही है। और आगे देखा जाए यह समिट जो अभी होंगे ना, इनसे जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे वो अन्य देशों के लिए बहुत ही हित देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 2 पॉइंट बारीकी से समझिएगा। पहला, अफगानिस्तान मुद्दा को लेकर यह समिट बारीकी से विस्तार होगी यहाँ पे। और जाना जाए तो अफगानिस्तान मुद्दा यहाँ पे उठाने की चर्चा है, जिसकी पूरी तरह से चीन विरोध कर रहा है। आपको पता भी होगा चीन का रवैया अभी वर्तमान में क्या है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि यह क्वाड समिट की स्थापना कैसे कैसे हुआ था, कब कब इसकी स्थापना का प्रोसेस स्टार्ट किया गया था, इस चीज़ को समझिएगा। सबसे पहले क्वाड की अवधारणा देखा जाए या औपचारिक रूप में सबसे पहले 2007, यह डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। यानी क्वाड की औपचारिक रूप से जो पहली प्रयास की गई थी ना, वो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे के द्वारा किया गया था। इस चीज़ को समझिएगा। सबसे पहले 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे के द्वारा इसकी स्थापना करने की जिक्र की गई थी। हालांकि देखा जाए उस समय ऑस्ट्रेलिया को भी निमंत्रण दिया गया था जापान के पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा कि आइए हम लोग इस संगठन की स्थापना करते हैं जिसका नाम क्वाड होगा। लेकिन यह ऑस्ट्रेलिया चीन के दबाव में आकर, इस चीज को समझिएगा, 2007 ईस्वी की ये बातें हैं, चीन के दबाव में आकर ये ऑस्ट्रेलिया पीछे हट गए और ये जो निर्णय लिया जा रहा था जापान के पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा, यह निर्णय भी समाप्त हो गया। तो पहली बार कभी एग्जाम से पूछे आपको कि यह कोविड स्थापना का निर्णय कब लिया गया था, यह क्वाड स्थापना का निर्णय कब लिया गया था, तो हमेशा याद रखेगा 2007 में लिए गए थे। 2007 में इसकी स्थापना का निर्णय जापान के पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा लिया गया था। लेकिन आगे देखिए फिर होता क्या है, पुनः जब ऑस्ट्रेलिया पीछे हट गए थे चीन के दबाव में आकर, पुनः इस समिट का आयोजन का एक बार फिर से फैसला किया गया और इसकी स्थापना का फिर से जिक्र किया गया, जो फिर से पुनः देखा जाए तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे के द्वारा ही 2012 में फिर इस क्वाड सम्मेलन का एक आयोजन करने का फैसला किया गया था। देखा जाए यह क्वाड सम्मेलन को शिंजो अबे के द्वारा 2012 में हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुनः ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका को शामिल करते हुए एक डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड स्थापना का विचार प्रस्तुत किया गया था। तो 2007 में पहली बार इसकी स्थापना का जिक्र किया गया था। 2012 में आपने कैसे देखा कि आप डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड स्थापित करने का इन्होंने विचार रखा। आगे देखिए फिर होता क्या है, यहाँ पे एक और डेट याद रखेगा आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यह डेट 2017 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी आगे चल के देखा जाए 2017 में इस क्वाड सम्मेलन की स्थापना कर दी गई थी। यानी ऐसे समझेगा आगे चलकर क्वाड समूह की स्थापना नवंबर 2017 में हिंद प्रशांत क्षेत्र को किसी बाहरी शक्ति विशेषकर चीन के प्रभाव से मुक्त करने के लिए रणनीति बनाई गई और क्वाड समूह की स्थापना कर दी गई थी। अभी आपको मैंने जस्ट बताया था कि इनकी जो मेन मोटो है ना क्वाड की, ये चाइना के बढ़ती रणनीति को रोकने का प्रयास इन्होंने करेगा। और अफगानिस्तान की जो मुद्दा अभी तालिबान अफगानिस्तान की मुद्दा है, ये सभी मुद्दा देखा जाए तो 24 सितंबर को यह 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो बीच संवाद होगी ना, वहाँ से कुछ ना कुछ ये मुद्दा उठेंगे ही उठेंगे, जिस पे विश्व की पूरी पटल है। आपको पता होगा अभी जस्ट मैंने बता रहा था आपको कि मालाबार सैन्य अभ्यास के बारे में। यह मालाबार सैन्य अभ्यास प्रत्येक वर्ष आयोजित करने लगे हैं। कब से ये मालाबार अभ्यास आयोजित करने लगे प्रत्येक वर्ष से, आइए इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले मालाबार सैन्य अभ्यास के बारे में हमेशा एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं। यह एक नौ सैनिक अभ्यास जाने जाते हैं, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। मालाबार सैन्य अभ्यास एक नौ सैनिक अभ्यास जाना जाता। पहली बार जो यह अभ्यास की आयोजन किया गया था ना, उसमें 3 देश ही सम्मिलित
सम्मिलित थे, जैसे भारत हो गया, अमेरिका हो गया और जापान। पहली बार जो यह अभ्यास आयोजित किया गया था उसमें 3 ही देश सम्मिलित थे, जिसकी शुरुआत देखा जाए यहाँ पे बारीकी से इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछ भी रहा है। पहली बार इस मालाबार सैन्य अभ्यास की शुरुआत देखा जाए भारत और अमेरिका के बीच 1992 में किया गया था। 1992 में एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास आयोजित किए गए थे, जिसका नाम मालाबार अभ्यास दिया गया था। यानी भारत और अमेरिका के बीच पहली बार यह अभ्यास हुआ था 1992 में। उसके बाद देखा जाए 2015 के आसपास, यानी 2015 में इस अभ्यास में जापान भी शामिल हो गए। यानी ऐसे समझिएगा, पहले भारत और अमेरिका इस अभ्यास में शामिल हो रहे थे 1992 से, फिर आगे चल के जापान भी इस अभ्यास में शामिल हो गया और पुनः आगे चल के इस अभ्यास का नाम त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास भी पड़ गया था। तो 2015 में इसमें जापान सम्मिलित हुए थे। पुनः 2020, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, 2020 में इस मालाबार अभ्यास में देखा जाए 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया। यानी 2020 के बाद ऑस्ट्रेलिया भी इस मालाबार समिट में शामिल हो गया। यानी मालाबार सैन्य अभ्यास जो अभी हो रहा है ना, वर्तमान में क्वाड के चारों देशों के बीच में मालाबार सैन्य अभ्यास हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया 1992 में भारत और अमेरिका के बीच यह अभ्यास हुआ था। 2015 में जापान इसमें सम्मिलित हुए और 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी इसमें सम्मिलित हो गया। और क्वाड देशों का एक समूह है जो देखा जाए हिंद प्रशांत महासागर के आसपास में यह मालाबार सैन्य अभ्यास आयोजित की जाती है। इसका मेन मुद्दा अभी देखिएगा ना इस क्वाड सम्मेलन का, यानी इस मालाबार सैन्य अभ्यास का भी मेन मुद्दा जो समझा जाता है ना, चीन की बढ़ती राजनीतिक क्रियाकलाप को रोकने का इन्होंने प्रयास कर रहा है। तो यह क्वाड सम्मेलन अभी 24 सितंबर को जो फेस टू फेस होने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण समिट होने वाला है, जो आगामी किसी भी एग्जाम के लिए, यह आपको मैंने बताया भी था कि विश्व पटल पर जितने भी देश हैं उन सभी देशों का निगाह इस 24 सितंबर पर टिका हुआ है। व्हाइट हाउस में यह चारों देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा क्या निर्णय लिए जाएंगे, यह क्वाड सम्मेलन में 24 सितंबर के बाद ही पता चलेगा। तो आज इस क्वाड सम्मेलन में इतना ही दोस्त, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड इन्हें शेयर भी करने का प्रयास करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज में, ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के लाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज में।